क्या लगता है कि किंग ऑफ एशिया कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? विदाउट एनी डाउट इंडिया इस टाइम जो है ना एशिया की किंग कंट्री है। देखा जाए, अगर इकोनॉमिकली देखा जाए और यानी कि वतन से मोहब्बत को एक साइड पे रखकर न्यूट्रल होकर देखा जाए तो मेरे ख्याल में इंडिया। क्या नाम है आपका? शहर। शहर। तो मुझे आप ये बताएं, जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे एशिया में बहुत से मुल्क आते हैं, लेकिन पाकिस्तान और साथ में इंडिया और साथ में इंडोनेशिया, तो आपको क्या लगता है कि इन तीनों मुल्कों में से आने वाले ईयर्स में कौन हुकूमत करेगा, किसकी बादशाहत होगी? पाकिस्तान की। आपको क्यों लगता है पाकिस्तान? बिकॉज वी आर पाकिस्तानी। इंशाल्लाह पाकिस्तान हुकूमत करेगा पूरे एशिया पे, बल्कि पूरे एशिया पे नहीं, ये पूरे वर्ल्ड पे करेगा। और अच्छा मैं आपका प्रिया। प्रिया। अच्छा, इतनी खूबसूरत लड़की है, इंडिया वालों ने वैसे फिदा हो जाना है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो आपसे मुझे ये पूछना है कि फ्रीहा, आपको क्या लगता है कि एशिया का किंग कौन सी कंट्री है, इंडिया या पाकिस्तान? इंडिया। अच्छा, इतने इसमें हंसने वाली क्या बात थी? मैं सोच रही थी क्या बोलूँ, पाकिस्तान कहने को दिल कर रहा था मेरा। अच्छा, लेकिन कहा नहीं। मुझे पता क्यों नहीं कहा, क्योंकि हमारे हालात वाकयात ही ऐसे हैं कि कोई भी पाकिस्तान अपने मुंह से नहीं निकालता। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्यों लगता है कि इंडिया डे बाय डे तरक्की कर रहा है, उसके पीछे की क्या वजूहत है? उसकी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, उसके बाद दूसरे उनके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं जो अपनी आवाम को वो दे रहे हैं। कई मामला में पाकिस्तान के खिलाफ हो जाते हैं, बट ये कि जो चीज़ें वो अपने मुल्क में प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज़्यादा बेस्ट है, जो हमारे पाकिस्तान में नहीं हो रही हैं माशाल्लाह से। आप सबको पता ही है, तो फिर मैं क्या कहूँ। मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, इंडिया जैसे अब अपनी हर सेक्टर में ग्रो कर रहा है, आने वाले सालों में वो आप कहाँ देखती हैं इंडिया को? बस किसी अच्छे लेवल पे होगा, अब यही कह सकती हूँ। पाकिस्तान के बारे में सोचा था कि किसी जगह पे पहुंचेगा, बट ये इधर ही लटका रहेगा। आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता? कर तो सकता है अगर करना चाहे तो, मतलब कि पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है बट कर नहीं पा रहा है, वो अलग बात है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है ना जो, वो बहुत स्लो जा रही है, किसी काम के नहीं है, फ्लॉप है एक नंबर की। क्या बोलूँ मैं, आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि पाकिस्तान के हालात क्या है। अब आगे आप अच्छे से जाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे पास एक लड़कियां दो मौजूद है बल्कि, और उनकी आंखें बहुत खूबसूरत है। तो इनसे पूछते हैं कि इनको क्या लगता है कि एशिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री आपको कौन सी लगती है, किंग ऑफ एशिया? किंग ऑफ एशिया चाइना मुझे लग रहा है। चाइना। चाइना। अच्छा, चाइना आपको पहले नंबर पे लगती है, तो दूसरे नंबर पे आपको क्यों कौन सी लगती है? इंडिया। चाइना और इंडिया। पाकिस्तान का नाम और निशान नहीं आप। जैसे जैसे इंडिया ने अपनी कंट्री को अप किया है ना, इस टाइम वो सिर्फ एशिया की नहीं कह रहे, अनकरीब वो वर्ल्ड की किंग कंट्री जो है ना अनकरीब बनती नज़र आ कि जो पीपल आर वेरी स्टूडियस एंड दे हैव अ वास्ट बिजनेस, दे डू एक्सपोर्ट लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे आर इन IT में छाए हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई थिंक हमें भी उनके साथ ट्रेड करनी चाहिए, हमारे ट्रेड रिलेशन जो है इंडिया के साथ होने चाहिए। आई थिंक वी हैव टू मेंटेन अ गुड रिलेशन, business relation with India. Like the businessmen in India and the nation in India, what's they have role in the economical growth of India? अगर हम मेंटेन करें उनके साथ बिजनेस रिलेशन, तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छा करेंगे, फीडबैक देंगे, आउटपुट अच्छा देंगे। मतलब इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट्स वो छोड़ दें आप, लीव दैट। लेकिन ट्रेड की अगर हम बात करें, बिकॉज वी आर नेबर कंट्रीज, तो और कर भी रहे हैं इंडियन बिजनेसमैन जो हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ कर भी रहे हैं, बट इसको स्प्रेड होना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए ताल्लुकात को। और इंडियन बिजनेसमैन जितने भी बिग फिशेज हैं वो अपनी कंट्री के साथ बहुत सिंसियर हैं, लाइक मुकेश अंबानी, अदानी एंड टाटा, उनके बारे में आपका क्या फीडबैक है? अच्छा, मुकेश अंबानी की तो आई एम इम्प्रेस, ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और मैं उनको देखती भी रहती हूँ यूट्यूब पे, छाए में है। हमारे भी, आई विश कि हम भी पाकिस्तानी बिजनेसमैन इस तरह आगे आएँ, अपनी नेशन के लिए कुछ करें, गुड इनिशिएटिव लें, स्पेशली इन दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तानी बिजनेसमैन को आई हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप आगे आएँ, हमारी जो मुश्किलात हैं, जैसे इंडिया के बिजनेसमैन अपनी नेशन के लिए इतना बढ़ चढ़ के करते हैं, छाए हुए हैं वो दुनिया में IT में, तो आई हैव अ रिक्वेस्ट कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी इस तरह जो है ना हेल्प करें हमारी गवर्नमेंट को, जो अभी क्राइसिस से गुजर रही है।
इंडिया की इकॉनमी जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रही है, उसकी जीडीपी रेट अच्छा है, उसका इलिटरेसी रेट कम हो रहा है, तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है? स्टेबिलिटी इन पॉलिसीज़, उसके अंदर ये है जिस तरह मोदी जी हैं 8 साल से बैठे हैं, उनको पता है मेरी पॉलिसी क्या है, मैंने किस पॉलिसी पे काम करना है, मैंने क्या अचीव करना था और मैंने क्या अचीव करना है, क्या अचीव मैं कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी को अच्छा, आपको क्यों लगता है ऐसा? सिर्फ इकोनॉमी वाइज आपको लगता है? जी इकोनॉमी वाइज है, देखें ना आप इंडिया की, पहले तो देखें उनकी प्रोडक्शन देखें। आपको मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। पाकिस्तान में एक रकबा है, वो गंदम अगर पैदा करता है फ़र्ज़ करे 10 kg, वहाँ पे वही सेम मट्टी है, सेम बाउंड्री है, सेम जोग्राफियाई चीज़ें हैं, पर वहाँ पे वो 50 kg पैदा हो रही है। क्या वजह है इसकी? तो ये छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यही फैक्टर फिर आगे उनको बड़ी चीज़ों में फिर कंट्रीब्यूट। मुझे ये बताइएगा, इकोनॉमी से हट के आपको क्या लगता है, आईटी सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, या फिर वो टाटा कंपनी का सीईओ उसने कितना कुछ किया, इनके बारे में आपका क्या कहना है? जी देखें जी, वो लोग हैं सेल्फ मेड, उन्होंने मेहनत की हुई है। अब टाटा कंपनी के आप सीईओ देखें, आप ये ना देखें उसके पास नेटवर्थ उसकी कितनी है, ये देखें उसने स्टार्ट कहाँ से किया। हम अगर उनकी केस स्टडी देखें, दे वाज जस्ट अ लेमैन, फिर उन्होंने अपने बिजनेस चमकाए, फिर उन्होंने यानी कि काफ़ी एफर्ट्स की, उन एफर्ट्स के बाद फिर उन्होंने नाम बनाया, दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में उन्होंने मकाम बनाया। जबकि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि जितना हमारा जीडीपी है उनसे ज़्यादा उनकी वहाँ पे वो होगी, यानी कि उन पे सिंगल पर्सन की वहाँ पे वो इनकम होगी। यानी कि तो आपको क्या लगता है आने वाले सालों में पाकिस्तान तरक्की करेगा, किंग ऑफ एशिया में आएगा? देखें, वो कहते हैं ना पेवस्तर है शजर से उम्मीदें बहाल रख। देखें, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। हाँ, कीप ऑन गोइंग, स्काई इज़ द लिमिट। एफर्ट कर रही है, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। एक वक्त आएगा, मुझे यकीन है, बल्कि उम्मीद नहीं है, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान भी इंशाल्लाह इंडिया को टक्कर देगा, ना सिर्फ इक्वल आएगा बल्कि ऊपर जाएगा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। आपको क्या लगता है कि इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप हो गया, अपने कंट्री को लेके आगे चला गया, तो इसकी क्या वजूहत लगती है? देखिए, इसकी वजूहत ये हैं कि पहले उन्होंने काम किया एजुकेशन पे। एजुकेशन इज़ द मेन वेपन। ये भी उन्होंने, विंस्टन चर्चिल ने भी यही बात कही थी कि अगर किसी कौम ने तरक्की करनी है तो अपनी एजुकेशन लिटरेसी रेट को इंक्रीज़ करे। अब इंडिया का लिटरेसी रेट में बेसिक लैंग्वेज है इंग्लिश, जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज की जाती है। अब इंडिया के छोटे छोटे बच्चे को बात करके देख लें, वो आपको हैरान परेशान करके रख देगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाए IT। अब गूगल का CEO कौन है? इंडियन है, पाकिस्तानी वहाँ पे नहीं है, इंडियन ही है। क्यों? उन्होंने लिटरेसी रेट इंप्रूव किया है, ज़ाहिर बात है उसका वाइस वर्सा इम्पैक्ट हुआ है। और एजुकेशन के अलावा IT सेक्टर भी उनका बूम किया, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी वो टॉप पोजीशंस पे बैठे हुए आ रही है, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन आप देख लें, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट देख लें, फॉरेन कंट्रीज उनके थल्ले करती हैं कि यार हमारी इन्वेस्टमेंट कर लो। तो विदाउट एनी डाउट इंडिया इस टाइम जो है ना एशिया की किंग कंट्री है। क्या मेन रीज़न हो सकता है इसका? और देखें सर, उनकी मेन रीज़न ये है कि उन्होंने इंडिया की जो ख़ास बात मैं आपको बताऊं, मुझे जो स्पेशली पर्सनली अच्छी लगती है वो ये है कि वो फ्यूचर का सोचते हैं। उन्होंने आज से कुछ साल पहले सोचा था कि यार हमने इंडिया को इस लेवल पे इन सालों तक लाना है, और वो लेकर आए हैं। उसके बाद अब उन्होंने सोचा कि यार अगले कोई 5 सालों 10 सालों में इंडिया को हमने नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। अब उनकी वहाँ पर सिटीज़ देखें, ऐसा लगता है आप कोई यूरोप टूर करने आए हैं, ठीक है। वहाँ पे मेन रीज़न उसी की इंडिया की यही है, प्रोडक्शन। उनका IT सेक्टर देख लें आप, उनका कोई भी डिपार्टमेंट देख लें, वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितनी इन्वेस्टमेंट वो अपने डिपार्टमेंट में करते हैं, मेरे ख्याल से इससे हमारा पूरा कर्जा उतर जाए, हमारे मुल्क का पूरा कर्जा उतर जाए, जितना वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी कंट्री में। तो कहने का मकसद यही है कि वो फ्यूचर का सोच रहे हैं। यही मुझे मेन रीज़न लगती है कि वो सोच के इम्प्लीमेंट आज करते हैं कल को, ताकि वो जो है ना कामयाब हो सकें, और यही उसकी मेन रीज़न है।